नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। तो सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था अपने टाइम पर, उसी टाइम पर आपके लिए ये 10 सुपर सेट लेकर आया हूं। 10 सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट 1 प्रैक्टिस सेट ही है, बस यहां क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी मैंने ज्यादा कर दी है। 20 की जगह पर मैंने यहां पर 30 क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और थोड़ी ज्यादा हो सके। एग्जाम में आपको 20 ही मिलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में आपको 20 ही क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, लेकिन यहां आपके लिए मैंने 10 सेट ऐसे रखे हैं जो 30 क्वेश्चन के हैं, ताकि आपकी थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी और प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। और ये 10 के 10 सेटों में आपको क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन वाले, बहुत शानदार वाले, और जो लेवल हो सकता है एग्जाम में उस हर प्रकार के लेवल का क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएगा इन 10 सुपर सेट में, ठीक है। ये 10 सुपर सेट बहुत कारगर साबित होंगे, आप जब एग्जाम देकर आओगे आपको खुद महसूस हो जाएगा, ठीक है। चलो तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है 6:96 और 10 क्या। अब लॉजिक बहुत सारे बन जाते हैं जब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने देखा 6 से 96 पर जाना है, तो दिमाग में एक चीज आएगी, गुरुजी यहां 6 से 96 पर जा रहा है तो क्या ये इससे कट जाता है? तो आप कहोगे गुरुजी हाँ जी कट गया जी, बिल्कुल कट गया। 16 बार कट गया, 16 छिक्के 96। तो क्या इधर भी 16 की गुणा कर दी जाए? लेकिन अगर मैं 16 की गुणा करूंगा तो 16 ऑप्शन में नहीं है, तो इस 16 का लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि ये कहां से आया। क्या दिमाग में चलेगा कि 6 में 10 जोड़ दिया 16, 10 में 10 जोड़ दोगे 20, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये 16 कहां से आया? 16 आया भैया, फिर 16 आया कुछ और ही स्टाइल से। कैसे? 6 तिया 18 माइनस का 2। ये बेहतरीन लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हम भी 10 तिया 30 माइनस का 2 करेंगे, यानी कि 28 की गुणा करेंगे। और 10 में जब 28 की गुणा करोगे तो 280 बन जाएगा। 280 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला विकल्प राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत ही सही, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं किस किस बच्चे का सही जवाब आता है। कोशिश करो फटाफट से और अपना आंसर निकालने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पहचानो 96, 48, 144, 72 और 216, 108। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 96 से चलोगे 48 की तरफ तो आपके दिमाग में आएगा सीधा सीधा 48 दूनी 96 होते हैं, तो यानी कि भाग 2 हो गया। 48 से चलोगे 3 अट्ठे 24, 3 की गुणा हो रही है। 144 का आधा करोगे तो 72 हो जाएगा। 72 से 3 की गुणा करने जाओगे तो भैया 216। 216 का आप आधा करोगे तो 108, और 108 में आप अब करोगे 3 की गुणा। 3 अट्ठे 24, 324 वाले ऑप्शन वाले बिल्कुल सही जवाब के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट परफेक्टली राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की हर टाइप आपको यहां मिल जाएगी, है ना, कैसी भी एग्जाम में आ जाए, चाहे इन 10 सुपर सेट में आपको सारी टाइप करा दूंगा, ठीक है। ए सी का पिता है लेकिन सी उसका बेटा नहीं है। ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। सन नहीं है यानी कि तो फिर डॉटर होगी, सीधा सा कॉन्सेप्ट। उसने बोला क्वेश्चन में कि ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है। अब ए पिता है तो ए प्लस हो गया, लेकिन सी उसका बेटा नहीं है तो सी उसकी फिर बेटी होगी, बेटा नहीं है तो बेटी होगी। ई सी की बेटी है, ई जो है वो सी की भी बेटी है, तो वो और नीचे चली जाएगी, ई बेटी है सी की। फिर कह रहा है बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। एफ ए का जीवन साथी है, एफ ए का जीवन साथी है, तो जीवन साथी का अर्थ अगर ये पहले से ही प्लस है तो ये माइनस होगा।
दोनों शादीशुदा हो गए। हालांकि हमारे सवाल का आंसर तो आ चुका है, क्योंकि पूछा क्या है, ध्यान से देखो, एफ का बेटा कौन है, हु इज द सन ऑफ एफ। देखो एफ की तो बेटी है सी, और एफ का बेटा कौन हो जाएगा, आप कहोगे एफ का बेटा बी हो जाएगा, तो बाकी को लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी आपका सबसे पहला विकल्प। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने क्या बताया, टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 इन 10 सेट में, 30 गुणा 10 यानी कि 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। 30 इसलिए रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, और ज्यादा, है ना, ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाए। पहचानो, सबका आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर। आप ध्यान से देखोगे, एस एस से टी पर चलोगे तो +1 हो रहा है, और टी से वी पर चलोगे तो +2 हो रहा है। यू के बाद वी आया, +1 आया, और डी के बाद एफ आया, +2 आया। ई के बाद जी आया, +2 आया, 5 और 2 7। एन 14 +1 15 आया, और टी 20 +1 21 आया। तो ये तो कोई स्पेशल में खास ऐसा लॉजिक बना नहीं। तो इसमें हो क्या सकता है कि अगर मैं देखूं कि पहले वाले में हमने +1 किया और दूसरे वाले में +2 किया, तो ये ऐसा लॉजिक क्या आगे भी फॉलो करेगा या किसी के साथ, है ना, आगे भी फॉलो करेगा, इसी के अकॉर्डिंग चलकर देखो। क्योंकि वॉवेल कॉन्सोनेंट तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों ही कॉन्सोनेंट थे, तो किसी में 1 प्लस किया, किसी में 2 प्लस किया। चलो जी, है ना। तो हमने देखा 20 में 1 जोड़ेंगे, जब 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 पर यू आएगा, और 5 में 2 जोड़ोगे 7 पर जी आएगा। अब जी वाला तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा था, इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर 1 में 1 जोड़ा तो 2 पर बी आएगा, और फिर 3 में भैया 2 जोड़ोगे तो 5 पर ई आएगा, और फिर आ गया एच, 8 पर 2 जोड़ोगे 10 पर जे आएगा, और लास्ट वाले दोनों में +1 था, ई के बाद एफ आएगा, आर के बाद एस आएगा। यही सीरीज है बिल्कुल। ये नहीं था कि +1 +2 +1 +2, लेकिन आगे उसने फिर +2 +1 +1 किया हुआ था। तो जैसा सवाल उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। दवा अनुपात बीमारी किताब अनुपात क्या, 2 सेकंड मात्र का सवाल, बताओ। दवा यानी कि मेडिसिन, मेडिसिन का काम क्या है, इलनेस यानी कि बीमारी को दूर करना। अब भैया बुक का काम क्या है, ये जो बी आंसर दे रहे हो तुम मेरे हाथों से कुटोगे, बढ़िया वाली कुटाई करूंगा तुम्हारी, ऐसे, है ना, बढ़िया वाली कुटाई। दवा का काम क्या है, दवा का काम है बीमारी को ठीक करना। किताब का काम क्या है, बुक का काम क्या है, अज्ञानता को दूर करना। दवाई से क्या होता है, दवाई को खाकर आप ठीक हो जाते हो ना, तो बीमारी गायब हो जाती है ना। दवाई हमने खाई, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, हाँ, हमने दवाई खा ली, सिर दर्द गायब, बीमारी गायब। किताब पढ़ रहे हैं, अजी मुझ में बहुत अज्ञानता है, मैं एसएससी जीडी में कैसे लगूंगा जब मुझ पर कुछ आता ही नहीं है। हाँ तो पढ़ो ना, रीजनिंग की किताब पढ़ रहे हैं, मैथ की किताब पढ़ रहे हैं, हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं, तो वो अज्ञानता क्या हो रही है, दूर हो रही है, अज्ञानता दूर हो रही है, ज्ञान लगा रहे हैं मूर्ख इंसान, है ना, अज्ञान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एक दूसरे के विपरीत आते हैं जब खुले पासे को बंद किया जाता है, तो अपोजिट्स आपसे पूछे गए हैं कि कौन किसका अपोजिट होगा, कौन किसका अपोजिट होगा, पहचानो जरा। ग्रीन का अपोजिट आप देखोगे तो ग्रीन का ब्लैक है, क्या ग्रीन का ब्लैक कहीं लिखा है, ग्रीन का ब्लू लिखा है, तो ये तो हो गया गलत। रेड का पिंक है, रेड का व्हाइट नहीं है, गलत हो गया। ब्लू का व्हाइट है, ब्लू का व्हाइट है, तो ब्लू और व्हाइट जो है वो एकदम परफेक्टली राइट होंगे, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बेहतरीन, बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट,
फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प आपका सही होगा बेटा, जल्दी से पहचानो, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से देखो जी, 7 पर होता है, आई 9 पर होता है, तो आप कहोगे गुरुजी 7 प्लस के 2 9, के 11 पर, ओ 15 पर आप कहोगे प्लस के 4 हो रहे हैं, ठीक है। आर 18 पर और वी 22 पर आप कहोगे प्लस के 4, 18 4 22, 20 प्लस के 4 24, तो गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। 1 से 5 पर जाओगे प्लस के 4 हो रहे हैं, और 3 से 7 पर जाओगे प्लस के 4 हो रहे हैं। 20 16 4 20 और 18 और 4 22, इनकी बस प्लेस वैल्यू माइंड में सेट होनी चाहिए, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल बेहतरीन वाला। अगला क्वेश्चन पहचानना जरा भैया, बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस वाला क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्ट बेस, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। मुझे यहां बताओ कि इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज। तो ये फिगर्स आपको कई बार बताई गई हैं, है ना, मैंने क्लास में भी बताया है कि कभी भी अगर आपके सामने ये फिगर आ रही है तो आप इसको ऐसे करते हैं। इसकी ट्रिक होती है कि 4 दूनी 8, बाकी इसका आंसर आप निकालो फटाफट से, है ना। और अगर मान लो ये फिगर ऐसी आ जाए, इसमें 1 2 लाइन और एक्स्ट्रा आ जाए, मान लो ये लाइन आ जाए, तो करना तो वही है, 1 2 3 4 5 6, आप करोगे 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 12 और ये होती है आपकी 3 वाली आकृति कि इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। वही चीज आपको सबसे पहले ढूंढनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 करोगे तो 12 तो इसमें हो गए बेटा, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें हो गए। देखो कितना आसान हो रहा है, 3 वाली ये रही और 1 ये हो जाएगा, तो 4 इसमें आ जाएंगे और 4 ही इसमें आ जाएंगे। ये तो हो गया बिल्कुल आसान रास्ता, बिल्कुल आसान। 12 8 20, 4 24 और 4 28, सबको जोड़कर लिखेंगे 12 प्लस के 4 प्लस के 8 प्लस के 4, ठीक है। आगे प्लस करता हूं और आगे। अच्छा, एक आप ध्यान से देखोगे तो जब इन दोनों को मिलाऊंगा, इस 8 को इस 4 के साथ मिलाऊंगा, तो आप कहोगे गुरुजी एक ये बड़ा वाला नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल आ रहा है जी, 100%। ऐसे ही ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ मिलाओगे तो ऐसे ही कहोगे गुरुजी एक ये भी आ रहा है, देखो जी ये आ रहा है। तो हर पॉइंट पर एक एक आ जाएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, 4 ये आ गए, प्लस के 4 और लिख दिए। अभी सबसे बड़े वाले कौन से हैं जी, यहां से यहां तक जाऊंगा ना, ये पूरी लाइन थी पूरी बड़ी वाली, उधर से नहीं है पूरी, यही है बस। तो एक तो इधर साइड का हो जाएगा पूरा बड़ा, और एक नीचे की साइड का हो जाएगा पूरा बड़ा, तो और आ गए प्लस में, काम खत्म, सबको जोड़कर लिख दो। 12 4 16 8 24 4 28 4 32, 32 और 2 34, 34 इज द राइट आंसर। 36 नहीं बनेंगे क्योंकि ये वाली लाइन नहीं है पूरी, है ना, ये वाली नहीं है, इधर वाली थी, तो ये ऊपर का और ये नीचे का। 34 बिल्कुल सही जवाब होगा, बेहतरीन जवाब, शानदार वाला। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन दमदार, लेकिन सवाल को थोड़ा सा पढ़ लेना कि एग्जामिनर बोल क्या रहा है लैंग्वेज में, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी में चीजें गलत हो जाती हैं। आकृति ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध है, तो ये सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। वो कह रहा है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा ना, वही रिलेशन यहां बनाना है बेटा। एनालॉजी का क्वेश्चन है, ना कि सीरीज का। देखो जरा करके देखो फटाफट से। जब आपने देखा ये कोने पर एस थी और उसकी मुंडी मरोड़ दी तो इधर कर दिया, मुंडी यानी कि खोपड़ी, मैंने देखा उसको भैया लेफ्ट की तरफ यहां रख दिया 2 बार, ये यहां से यहां गई 2 बार लेफ्ट की तरफ घूमकर, अब ये यहां पर है तो ये 2 बार घूमकर यहां पर आ जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे 2 बार घूमकर ऐसे, क्योंकि उसको लेफ्ट की तरफ रोटेट किया गया है एंटी क्लॉकवाइज पर। तो सबसे पहले तो ये ढूंढ लो, यहां आ रही है ठीक है, यहां भी आ रही है ठीक, और यहां की गलत हो गई, देखो दोनों अलग अलग शेप में आ रही हैं। आप कहोगे गुरुजी ये गलत है, आप कहोगे गुरुजी ये भी गलत है।
अच्छा 3 ऑप्शन हमारे बन जाते हैं, 2 कट जाते हैं, 2 खत्म हो गए। ठीक है, अगली चीज को ढूंढो, अगली चीज को ढूंढो, किससे आंसर आने की संभावना है। ट्राइएंगल देख लो, ट्राइएंगल घूम रहा है भैया क्लॉकवाइज में, तो हम भी ट्राइएंगल को क्लॉकवाइज में घुमा देंगे तो ट्राइएंगल नीचे की तरफ आएगा। देखो ये ट्राइएंगल घुमा क्लॉकवाइज में, पहले चौंच नीचे थी फिर लेफ्ट में गई, अगर अब ये राइट में है तो नीचे की तरफ आएगी क्लॉकवाइज में। तो इस वाले में ऊपर की तरफ दिया है, ये गलत हो जाएगा। यहां दोनों में नीचे, इन दोनों में टी को चेक कर लो, टी को पहचानो, टी बीच वाला है। चलो जी, टी कैसी घूम रही है, टी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज में, देखो एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ, तो हम भी टी को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे इस तरीके से। टी कैसी थी, राइट की तरफ थी ना, और यहां नहीं आएगी, सॉरी आगे जाएगी। देखो यहां से यहां चली गई और एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ घूम गई, तो हम भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी कि ऐसे आएगी यहां पर। और इसने ठीक दी है, इस वाले में गलत दी है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बेहतरीन सवाल, सारे के सारे सवाल बेहतरीन मिलेंगे, टॉपम टॉप, सबसे बढ़िया से बढ़िया सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ भैया फटाफट से। यहां आपको बताना है इस फिगर, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। ज्यादातर हम भाग की कंडीशन को मैच करते हैं कि भाग की कंडीशन मैच कर रही है या नहीं। देखो यहां भाग है तो यहां मैं भाग रखूंगा तो मामला खराब होगा, क्योंकि 6 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो ये माइंड में कैलकुलेशन करनी है ऐसे ही। फिर आप भाग को यहां पर रखोगे तो 5 का भाग 4 में नहीं जाने का, ये भी खराब हो जाएगा। फिर आप भाग को यहां पर रखोगे और फिर प्लस है तो यहां देखो 12 का भाग 18 में नहीं जाएगा। करना ही नहीं है भाई एग्जाम में, चुटकियों में आंसर लाने हैं हमको तो पेपर में, हमको पूरा सवाल सॉल्व ही क्यों करना, हमको पता चल गया लास्ट वाले से आएगा आंसर। अब टिक करो और भागो अगले सवाल पर। आप यहां प्लस रखोगे, यहां पर बेटा भाग रखोगे, यहां पर गुणा, यहां पर प्लस, यहां पर बराबर। देखा 4 से कट गया, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 18 प्लस के 15 प्लस के 6, 18 15 33, 33 और 6 39 होते हैं। बन गई बात लास्ट वाले से। तो हम ये अप्रोच रखेंगे एग्जाम में कि हम ऑप्शंस को कैसे हटाएं ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन मिसिंग नंबर वाला, उम्मीद है कि आप सबका आंसर आएगा, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर जो है वो एकदम सटीक आने वाला है। मैं देता हूं इस सवाल के लिए मात्र 15 सेकंड, 15 सेकंड घड़ी में देखकर लगाओ लॉजिक। वेरी गुड वेरी गुड, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या है जी, 7 दूनी 14, 14 को इसमें से घटा दो, घटा दिया कितना आया 13, ऊपर चला गया। 45 दूनी 90, 90 घटा दोगे कितना आएगा 54, ऊपर चला जाएगा। हम भी 32, 32 दूनी 64 घटा देंगे, 68 में से 64 गया तो 4 बचेगा, 4 ऊपर चला जाएगा बेटा। कितना आसान था। बीच वाले का दुगना करो, दोनों का डिफरेंस कर दो, 45 दूनी 90 घटा दो, 32 दूनी 64 घटा दो, आपके पास बचेगा 4। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प बेहतरीन राइट। दर्पण प्रतिबिंब पहचानो जल्दी से। देखो एग्जाम में आएंगे 20 क्वेश्चन, मैं इन 10 सेटों में आपको 30 कराऊंगा, कभी ये सोचने लग जाओ कि एग्जाम में भी 30 ही आएंगे, नहीं, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़े ज्यादा रख रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो राइट का लेफ्ट कर देना बेटा, राइट का लेफ्ट, तो ये जो ब्लैक पार्ट है वो लेफ्ट की तरफ आएगा, यहां आ रहा है, यहां का गलत दिया है, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि वो प्लेन था बिल्कुल, और इसने क्या किया, इसने चोंच ऊपर बना दी, तो ये तो गलत। लेफ्ट में ब्लैक आना चाहिए था, नहीं आया, हटा दूंगा। अब देखो यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, बढ़िया सवाल एकदम बेहतरीन वाला। दोनों में अंतर ढूंढ लो, क्या अंतर है। अच्छा बीच वाली लाइन हॉरिजॉन्टल थी तो हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी, तिरछी नहीं हो सकती। ये वाली लाइनें बिल्कुल सही हैं ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 वेरी गुड, परफेक्टली राइट बेटा।
अल्फाबेट सीरीज निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और अल्फाबेट सीरीज बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे ही बिना पेन चलाए ऐसे ही कर दो, बिना पेन चलाए सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, क्योंकि आपको समय बचाना है ज्यादा से ज्यादा। रीजनिंग से आप समय बचा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपका परेशान करने वाला है, स्किप कर देना। आप 18 सवाल कर लेते हो पहले अटेम्प्ट पर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में अगर आपके पास 2-3 मिनट भी अगर आपने बची, तो आप उन 18 को 20 में बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। लेकिन शुरुआत में भिड़ मत जाना। भिड़ने का अर्थ है ना, शुरुआत में ये ईगो मत लेकर आ जाना, अजी रीजनिंग है, रीजनिंग को तो मैं तोता बना दूंगा ठीक है ना, तो वो ईगो मत लाना। 2 सवाल स्किप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर देना। लास्ट में समय बचेगा, तुम रीजनिंग को तोता बना दोगे, मुझे पता है, लेकिन वो लास्ट में, शुरुआत में कब बनाना है, कब करना है, वो आप सबको मालूम होगा। ठीक है, 4 से 2 पर गए तो -2, 2 से -2, Z 26 में से 2 घटा दोगे 24 पर आएगा बेटा X। एक ही ऑप्शन है, काम खत्म, पैसे हजम। ऑप्शन नंबर 4 राइट। सेकंडों में 16 में से 3 घटाया 13, 13 में से 3 घटाया 10, 10 में से 3 घटा दोगे तो भैया 7। XG वाला यही ऑप्शन है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट, चलो जी अगला सवाल पहचानो इस पर क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है। 2 सेकंड मात्र में आएंगे ये क्वेश्चंस, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टाइप बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो आपकी अलग अलग शिफ्टों में पता नहीं किसी की शिफ्ट में कैसी टाइप मिले, किसी की शिफ्ट में कैसी टाइप मिले, तो हर टाइप के लिए तैयार रहो। मात्र 2 सेकंड का सवाल, मात्र 2 सेकंड का सवाल, फटाफट से बता दो। R दिख रहा होगा, E भी दिख रहा होगा, A भी दिख रहा होगा, D भी दिख रहा होगा, I भी दिख रहा है, N भी दिख रहा है, G भी दिख रहा है। रिवर्स पैटर्न छाप दो पूरा का पूरा। SOLUTION, SOLUTION, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट, फर्स्ट वाला विकल्प राइट। नेक्स्ट, अल्फाबेट टेस्ट, पहचानो जरा क्या कह रहा है भैया। अल्फाबेट टेस्ट है, पहचानो जरा कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। फटाफट से बताएंगे बेटा जल्दी से सभी लोग, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। स्टेमिना, STAMINA। स्टेमिना शब्द को क्या बोला उसने? बोला अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। वर्णमाला क्रम का अर्थ है A to Z, A to Z। सबसे छोटा क्या है? आप कहोगे सबसे छोटा A है, 2 बार आ रहा है, लिख दिया। फिर आ रहा है I, I से बड़ा क्या है भैया? MN और T। मैंने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। तो नए अक्षर समूह में बाएं से पहले अक्षर और दाएं से चौथे, राइट से 4th नंबर का। तो A और M के बीच में कितने अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ये पूछा गया है। अब A कितने पर होता है? 1 पर, M होता है 13 पर। जितनी रैंक बढ़ रही है ना, उससे एक कम बीच में होते हैं, मैंने बताया था आपको। आपको 1 से 13 पर जाना है तो 12 प्लस करने पड़ेंगे, लेकिन बीच में कितने आएंगे? एक कम आएगा, 12 माइनस का 1 यानी कि 11, है ना। 12 माइनस का 1 यानी कि 11 इसके बीच में अक्षर होंगे, 11 अक्षर। दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे? 11 अक्षर होंगे। दोनों के बीच में कौन कौन? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K और L। हो गए ना 11 अक्षर। नेक्स्ट, 16 प्लस 11 बराबर A होता है, 1/9 बराबर B होता है, और A प्रतिशत B का अर्थ होता है A गुणा B माइनस का 1। तो A प्रतिशत B का मान बताओ। बढ़िया क्वेश्चन, वैल्यू रखनी है, बस वैल्यू रखनी है बेटा, वैल्यू रखनी है, फटाफट से देखो। अच्छा देखो, A का मान है 16 प्लस 11। अब ऐसे 16 प्लस 11 कितना होता है? हम सभी लोग जानते हैं, 16 और 11 तो 27 होता है, रख दो। और B की वैल्यू 1/9 दी है, 1/9 तो रख दो, यहां पर रख देना। A प्रतिशत B का मान पूछा था तो यहां रख दूंगा इस वाले में, कोष्टक में। A का मान आया 27 और B का मान था भैया 1/9, और माइनस का 1 करना था।
9 से कट गया 27 3 बार, 3 की गुणा 1 में करोगे 3 आएगा, 3 में से 1 घटा दोगे आपके पास रह जाएगा 2। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ओहो, चाइनीज कोडिंग, ड्रीम, फोकस, बिल्ड, स्किल का कोड दिया है, फोकस, लॉजिक और ड्रीम का कोड दिया है, ट्रस्ट, लॉजिक, बिल्ड, ड्रीम का कोड दिया है। आपसे पूछा गया है बिल्ड, स्किल, लॉजिक और ट्रस्ट का कोड। कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? आपको कोड बताना है यहां पर, बिल्ड, स्किल, लॉजिक और ट्रस्ट का कोड बताना है। कैसे निकालोगे बेटा, कैसे निकालोगे? मैं पहले और दूसरे को अगर देखूं ना तो मुझे फोकस दिख रहा है इसमें, और फोकस दिख रहा है ना, और मुझे मुझे ड्रीम भी दिख रहा है और ड्रीम भी दिख रहा है। हटा दूंगा, हटा दूंगा ना। दोनों में कॉमन क्या है? टी आर क्यू और एक्स एन जेड, एक्स एन जेड। पहला काम तो ये कर दोगे। अब लॉजिक का कोड पता चल गया, और बाकी ट्रस्ट, लॉजिक, बिल्ड, ड्रीम। लॉजिक को यहां से हटा लेना, लॉजिक को यहां से हटा लेना कि लॉजिक का कोड क्या आया भैया? जे के पी आया। लॉजिक का कोड आया जे के पी, साइड कर देना, जे के पी। अब लॉजिक, लॉजिक देखो यहां भी आ रहा है हमारा। अब हमको कोड चाहिए था ना बिल्ड स्किल, बिल्ड स्किल का तो ये बचा एच एम डी और सी एल वी। बिल्ड स्किल तो एच एम डी भी चलेगा, सी एल वी भी आएगा, क्योंकि देखो बिल्ड और स्किल के लिए क्या बचे? ये दोनों बचे। और फिर लॉजिक का कोड हमने निकाल लिया जे के पी, जे के और पी। अब ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे। जिस ऑप्शन में तीनों आ रहे हो उनको पकड़ लो सबसे पहले, जिस ऑप्शन में तीनों आ रहे हो। सी एल वी, एच एम डी, जे के पी आ रहा है। सी एल वी, एस एन जे, जे के पी। एच एम डी नहीं आया, गलत हो जाएगा। एच एम डी आ गया, जे के पी आ गया, और सी एल वी नहीं आया, गलत हो जाएगा। एच एम डी, सी एल वी आ गया, जे के पी इसमें नहीं आया, गलत हो जाएगा। आप कहोगे केवल पहला वाला विकल्प राइट है, केवल पहला वाला। ओनली कॉमन्स को ढूंढना है, जो जो कॉमन मिल जाएंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। आप और भी कॉमन निकालोगे तो पूरा प्रॉपर निकल जाएगा। जैसा भी आपको उचित लगे उस हिसाब से कर लो क्वेश्चन को सॉल्व। जल्दी करना है तो जल्दी करने का तरीका ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पते दिए गए पते के समान है? एड्रेस मैचिंग पहचानो। सुनील कुमार 21/4, अशोक विहार, दिल्ली 110052। तो देखो भैया कहां पर क्या क्या गलतियां लिखी गई हैं। 110052 है, ये देखो 522, इसको डिलीट कर देना। ये 53 लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर दे। दो ऑप्शन खत्म यहीं पर। ना तो आपका आंसर चौथा हो सकता ना पहला हो सकता। देखते ही दोनों को मैच कर लो, किसमें क्या गड़बड़ है ना। दिल्ली लिखा हुआ है, नई दिल्ली नहीं लिखा हुआ, न्यू दिल्ली नहीं लिखा हुआ, उधर केवल दिल्ली है, उधर केवल दिल्ली है। आप कहोगे भैया ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट है जी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी वाला परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 चेक करो। बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। अमित, अमित बाएं से 12वें पर, सुनील दाएं से 15वें पर। जब दोनों अपनी सीट बदल लेते हैं तो अमित बाएं से 17वां हो जाता है, अमित बाएं से 17वां हो जाता है। तो क्या बताया भैया? मैंने बताया जिसकी दो पोजीशन दी हो उसकी नई वाली पोजीशन ले लो और दूसरे वाले की ले लो भैया, पोजीशन जो भी दी है ना। तो आप करोगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, दोनों तरफ की पोजीशन को रखकर -1 कर देना। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, 17 प्लस के 15 32, 32 में से 1 घटाओगे तो 31। 31 वाले बिल्कुल सही हैं, 31 वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट भैया,
डिक्शनरी ऑर्डर देखो, सारे चैप्टर्स इन 10 सेट में जो है ना, इन 10 के 10 सेट में सारे चैप्टरों का रिवीजन हो जाएगा, सारी टाइपों का रिवीजन हो जाएगा, ये बात भी याद रख लेना। बदल बदल कर सारी टाइप्स करा दूंगा, बदल बदल कर। पहचानो जरा, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं 30 क्वेश्चन होंगे बेटा, 30 क्वेश्चन बता रहा हूं पहले ही। 30 क्वेश्चन इसलिए रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। एग्जाम में 20 ही आएंगे, एग्जाम में तो 20 ही आएंगे। पहचानो, सी ओ एम, है ना, आप ऐसे हटा दोगे, COM सभी में कॉमन था, फिर उसके बाद फिर से M आ रहा है, M भी कॉमन है, देखो सभी में हटा दिया। E5 पर, I9 पर, I9 पर, U21 पर, U21 पर, तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर, सबसे पहले 1 नंबर आएगा, तो ये गलत। फिर आएंगे दोनों I वाले, I के बाद इसमें S आ रहा है, इसमें T आ रहा है, तो S वाला पहले आएगा, 1 के तुरंत बाद 2 आएगा, 2 के तुरंत बाद 3 आएगा, तो 123 वाला ही चलेगा, 123 वाला, ये गलत, ये गलत, दोनों गलत, क्योंकि इसमें 123 नहीं आ रहा है, 132 आ रहा है, इसमें 124 आ रहा है, ये गलत, क्योंकि U वाले तो सबसे लास्ट में गए। अब U के बाद इसमें N है, U के बाद N है, फिर I है, I है, C पहले आएगा, T बाद में आता है। 1 2 3 4 5 वो पहले से ही ऑटोमेटिक लगे हुए हैं अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में, ठीक है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो परफेक्टली राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे सभी लोग, जल्दी से बताओ। 18 नंबर में क्या हुआ, 18 में चेक कर रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताओ। 18 ठीक तो है, 18 में क्या दिक्कत लगी तुमको? सुनील कुमार 21/4 कॉमा अशोक विहार, ठीक है, दिल्ली 110052, ठीक तो है। सुनील कुमार 21/4 अशोक विहार दिल्ली 110052, सुनील कुमार 21/4 अशोक विहार और दिल्ली, और भैया 110052, ठीक तो है, ये ठीक है, एकदम ओके है। सत्रह सितंबर 2012 का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, आप अपने नियम से करो, जिस पर जैसा आता है उससे करो, आंसर सेम आना चाहिए। सबसे पहले तारीख लेते हैं, फिर सितंबर का कोड लेते हैं, 14 40 25 0 361 46 होता है ना, 361 46 होता है। तो ये दिसंबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया, ये हो गया सितंबर। सितंबर के लिए लिखते हैं हम 6, ठीक है। 2000 का कोड भी लिखते हैं भैया 6। ईयर कितनी है? 12 साल, और ईयर को जब 4 से भाग करेंगे, हाउ मेनी लीप ईयर, तो आप कहोगे 3। सबको जोड़ दो, 17 6 23, 23 और 6 29, 29 12 41 और 3 44, 44 को 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, रिमाइंडर बचेगा 2, और हमने 2 पर लिखाया था मंडे। आपका बस आंसर जो है ना वो मंडे आना चाहिए, वो आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट है। आंसर क्या होना चाहिए भैया? मंडे, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंडे वाला, मंडे एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट, स्लॉग्स के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं भैया। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली पक्षी नहीं है, सबके बीच में नेगेटिव दे दिया। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, नो डॉग इज कैट, अलग अलग रख दो। कोई बिल्ली पक्षी नहीं है, नो कैट इज बर्ड। अब जरा निष्कर्ष चेक कर लेना कौन सा सही है कौन सा गलत। ये मत कहो कि कैलेंडर नहीं आता पेपर में, भाई अब कुछ भी आ सकता है। एडीक्यूटी के हाथ में एड्रेस मैचिंग आता नहीं था किसी भी पेपर में, कभी भी नहीं आता था, एग्जाम में देखने को मिलने लगा, इसलिए करा रहा हूं, है ना। तो अब ये नहीं कहोगे आपकी कि ये पेपर में आता है वो नहीं आता। कोई कुत्ता पक्षी नहीं है, नो डॉग इज बर्ड, भैया इनके बीच में तो नेगेटिव नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। सम बर्ड्स आर नॉट डॉग, सम बर्ड्स आर नॉट डॉग, बर्ड्स और नॉट, इसमें डॉग के बीच में नेगेटिव नहीं है, तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे ना तो निष्कर्ष एक पालन करता है और ना ही दूसरा। आइदर और लगाना मत, क्योंकि सम नॉट के साथ कभी भी नो पर आइदर और नहीं लगता। सम नॉट के साथ लगता है ऑल पर, और सम के साथ लगता है नो पर। सम नॉट का नो के साथ में, है ना, कुछ नहीं का कोई नहीं के साथ आइदर और नहीं लगता,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तब आइदर और लगता है। बहुत से बच्चे आइदर और पर चले जाते हैं, भाई ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। जब ये दोनों ही नेगेटिव है तो आइदर और नहीं लगेगा, याद रखना। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तब आइदर और लगता है। ऑप्शन नंबर 4, ना तो पहला ना ही दूसरा। अगला क्वेश्चन शानदार वाला, बेहतरीन वाला। यहां कुछ लोग दिए गए हैं जो एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की तरफ। कितने लोग हैं टोटल? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आप ऐसे बिठा दोगे 8 लोगों को साउथ की तरफ फेस करके। जैसे जैसे बोले ऐसे रखते चले जाओ। सिटिंग अरेंजमेंट इसलिए आसान लगता है। ए और एच पंक्ति के अंतिम छोरों पर है, ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे। फिर कह रहा है एफ ए का निकटतम बाईं ओर है, एफ ए के निकटतम बाईं ओर। क्या ए के निकटतम लेफ्ट पे बैठा सकता हूं, क्योंकि फेस तो साउथ की तरफ था, तो ए के निकटतम लेफ्ट में एफ आ जाएगा, आ गया। अगली लाइन में बोला था ई और एफ बी के पड़ोसी हैं, बी के पड़ोसी हैं ई और एफ, ये भी आ गए। ई और एफ बी के पड़ोसी। सी बी के बाईं ओर चौथा, बी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सी गया यहां पर। ठीक है, डी सी का पड़ोसी नहीं है, डी सी का पड़ोसी यहां नहीं है, तो डी यहां पर जाएगा। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी ई एफ जी बचा, जी को यहां रख देना, काम खत्म। ई के दाएं तीसरा कौन बैठा है? ई के राइट में थर्ड, ई के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि राइट चलेगा इधर, क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहे थे, तो आप कहोगे ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भैया सी वाला विकल्प। सी वाले बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट, पहचानो भैया, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। एक कागज को ऊपर से नीचे मोड़ा गया, लेफ्ट से राइट मोड़ा गया, फिर जब आप इसको ओपन करोगे तो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा? पहचानो जल्दी से। लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम का खेल है सारा का सारा, है ना? तो अगर मैं देखूं, ये इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट हो गया, ये ऊपर हो गया, है ना, ये ऊपर हो गया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में दिए हैं, देखो, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे गलतियां ढूंढो। ये देखो, एक नीचे दे दिया, एक ऊपर दे दिया, जबकि लेफ्ट राइट पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक नीचे की तरफ दे दिया, एक ऊपर की तरफ दे दिया, लेफ्ट राइट पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये नीचे है तो दूसरा भी नीचे ही होगा। ठीक है, इसका अपोजिट इधर चला गया, इसका अपोजिट यहाँ गया, इसका अपोजिट यहाँ चला गया, इसका अपोजिट यहाँ चला गया, इसका अपोजिट यहाँ, इसका अपोजिट यहाँ। इधर से देखोगे, इसका टॉप बॉटम, इसका टॉप बॉटम, इसका टॉप बॉटम, इसका। ऑप्शन नंबर 4, बाकी 3 में गलती थी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट, डब्लू अपने घर जाने के लिए अपने कार्यालय से सीधे चलना शुरू कर देती है। ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान वो भैया 9 बार दाईं ओर और 8 बार बाईं ओर मुड़ती है। तो उसने लिख दिया है कि कोई इंसान राइट में भैया 9 बार मुड़ता है ना, और लेफ्ट में वो 8 बार मुड़ता है, 8 बार। तो मैंने क्या बताया था कि भैया एक राइट एक लेफ्ट को खत्म कर देता है, यस और नो? तो 8 लेफ्ट 8 राइट को खत्म कर देंगे, 8 राइट 8 लेफ्ट को खत्म कर देंगे, आपके पास बचेगा 1 बार राइट, बस 1 बार। ठीक, अंततः अपने घर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर चल रही है। अब ओ भैया यहां गलती मत कर देना, अब वह दक्षिण की तरफ चल रही है, तो पहले किधर चली थी? अपोजिट करना पड़ता है जब पुरानी दिशा निकालनी पड़े। राइट का अपोजिट होता है भैया लेफ्ट, राइट का अपोजिट होता है लेफ्ट। एक बार लेफ्ट मोड़ देना, एक बार लेफ्ट मोड़ देना, इसका अर्थ है पहले वो इधर चल रही थी, पहले वो पूर्व दिशा में चल रही थी, पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में।
ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शंस का प्रारूप होता है कुछ ऐसे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अभी वह साउथ में जा रही थी तो पहले किधर जा रही थी? ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट, जहां गलती होती है वही क्वेश्चंस ज्यादातर आपको इस सुपर सेट में मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में गलती की गुंजाइश ज्यादा है। तो उम्मीद है कि ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। करके देखो जरा। वेरी गुड। 3 और 7 को बदल दो। 7 3, 2 से कटेगा 4 बार। 3 नाम 27 और 7 34, 34 में से 4 घटाया तो 30 आ गया। 3 और 7 को बदल दो। 1 चौके 4, 7 दूनी 14, 3 17, 17 में से 4 घटाया तो 13 आ गया। आप कहोगे दोनों के दोनों सही हैं, आप कहेंगे दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस वुड नॉट बी ट्रू? कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? यानी कि कौन सा समीकरण गलत होगा? तो गलत तो ना तो पहली है ना दूसरी है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4। उसने कहा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। भाई पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, तो हम कहेंगे ना तो 1 ना 2, क्योंकि वो गलत वाला पूछना चाह रहा था। अगर वो कहता कौन सा समीकरण सही है तो आप कहोगे दोनों सही हैं, और वो कह रहा कौन सा समीकरण सही नहीं है तो ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि दोनों की दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पहचानो भैया ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। चित्र में वृत्त दरवाजों को दर्शाता है, सर्कल तो दर्शाता है डोर्स, डोर्स यानी कि दरवाजे। त्रिभुज खिड़कियों को दर्शाता है, त्रिभुज दर्शाता है विंडो, विंडो खिड़की। और रेक्टेंगल दर्शाता है कांच को, कांच यानी कि ग्लास, ग्लास। चलो जी फटाफट से बता दो कौन सा सही है। एक बच्चा कह रहा है 26 का ए होगा। भैया कहां से होगा ए, मुझे ये तो बता दे। दोनों सही तो आ रही हैं कैलकुलेशन करने पर। 2 से कटा 4 बार, और 9 तिया 27 और 7 34, 34 में से 4 घटाया तो 30 आएगा। सही है वो, पहली भी सही है और दूसरी भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कांच की कुल संख्या 14 है क्या? कांच ढूंढो, गिलास, गिलास कौन सा था, ये रहा। गिलास की कुछ कुल संख्या क्या 14 है। गिलास गिनना 6 2 8 और 3 11, 11 और 5 16। भैया 16 है गिलास, तो गिलास कितने हैं? 16। गलत हो गया। 5 और 3 8, 2 10 और 6 16। गिलास 16 थे, गलत हो गया। दरवाजों की कुल संख्या 13 है क्या? दरवाजे 13 हैं। कहां भैया दरवाजा? ये रहा। ये डोर्स का है क्या? डोर्स 8 और 3 11 और 2 13। जी बिल्कुल 13 है। आप कहोगे सेकंड वाली सही है, फर्स्ट वाली तो गलत है गुरुजी। आप कहोगे उसने पूछा था कौन सा समीकरण सही है, केवल दूसरा सही है। कौन सा कथन सही है? केवल दूसरा वाला, दूसरा वाला भैया सही है, परफेक्टली राइट है। 6 आयतों की लंबाई की तुलना की जाती है, किसी भी 2 आयत की लंबाई समान नहीं है। 6 आयतों की तुलना करनी है, कर दो फटाफट से। कर दो, कौन कहां पर आएगा? ए दूसरी लंबी, ए की लंबाई दूसरी सबसे लंबी है, तो ए गया दूसरे नंबर पर, है ना। फिर कह रहा है एफ की लंबाई सी और बी से अधिक है, एफ की लंबाई सी और बी से अधिक है किंतु डी से कम है, डी से कम है। तो कहीं भी आ सकते हैं, 4 लोग यहां भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। ई की लंबाई अधिकतम नहीं है, तो ई ऊपर नहीं आ सकता, काम खत्म। अब ई ऊपर नहीं आएगा तो ऊपर आएगा डी, क्योंकि ई सबसे टॉप पर नहीं आ सकता और डी से छोटे ये 3 है ना। और ई सबसे ऊपर नहीं आ सकता तो मुझे डी को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। ई कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता, है ना। बाकी का कंफर्म नहीं है, बाकी का कंफर्म नहीं है। एफ सी बी
और ई ये यहां पर हो सकते हैं, इन्हीं चारों जगह पर, इन्हीं चारों जगह पर कोई कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमको कंफर्म हो गया कि डी सबसे टॉप पर है। वही पूछा गया है कि किस आयत की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे डी की सबसे ज्यादा है, क्योंकि ए की हो नहीं सकती। ई के लिए मना ही कर दिया कि सबसे लंबाई का नहीं है, तो दो ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए, दो तो वैसे ही गलत हो गए। और फिर कह रहा था एफ की लंबाई सी और बी से अधिक है परंतु डी से कम है, तो बी जब डी से कम है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट से चेक करेंगे और सभी लोग जवाब देंगे आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज पहचानो। कितने कितने के पेयर बनाए जाएं? 3 2 5 और 1 6 2 8 2 10 और 1 11 11 11 और 4 15, 5 5 के पेयर बना लो क्योंकि 15 अक्षर हैं टोटल। 5 5 के पेयर बना लेना, 1 2 3 4 5 और 2 और 2 5। लो भैया अब करके देखो, 5 5 के पेयर बनाओगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला x पहले पर x रख देना, दूसरा y तीसरा x, दूसरे पर y रख दो, तीसरे पर x, दूसरे पर y तीसरे पर x, लास्ट में 3x आ रहे हैं तो लास्ट में भैया 3x कर देना। लो x y x x x x y x x x x y x x x, सीरीज कंप्लीट। क्या आया? y डबल x है ना, y y आ रहा है शुरुआत में, तो y तो यहां नहीं आ रहा, ये गलत हो जाएगा, यहां तो सारे ही x दे दिए। y डबल x y ट्रिपल x है ना, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी परफेक्टली राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। एक फ्लोर पर 2 लाइन में 6 फ्लैट हैं भैया, हर लाइन में 3 एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक फ्लैट पर एक है ना, फ्लोर पर 6 फ्लैट है, 6, 3 इधर की तरफ है ना, 3 तो इधर की तरफ है आमने सामने और 3 इधर की तरफ है, वो ये कह रहा है। ऐसे रख लो, एक लाइन में फ्लैटों का मुख उत्तर की ओर है और दूसरे लाइन में फ्लैटों का मुख दक्षिण की ओर है। ये फ्लैट है ए बी सी डी ई एफ। डी और एफ एक विकर्ण पर आमने सामने बैठे हुए हैं, डी और एफ को आमने सामने बिठा दो, कहीं भी हो सकता है, मर्जी भैया उनकी है। विकर्ण पर बोला था तो विकर्ण पर ऐसे बिठाएंगे। अभी देख लेते हैं कहीं गड़बड़ ना होना चाहिए बस। सी का वो कह रहा है सी को दक्षिण की ओर वाला फ्लैट मिला है और एफ का फ्लैट सी के फ्लैट के निकटतम अगला है। लो भैया एफ का फ्लैट सी के फ्लैट से अगला है और सी को दक्षिण वाला मिला है, ये बढ़िया हो गया। सी को दक्षिण वाला मिला है और एफ को सी से अगला मिला है, ठीक है। बी और ई के फ्लैट जिस दिशा की ओर मुख करते हैं वो एक ही है, यानी कि बी और ई एक ही दिशा की तरफ है, एक ही तरफ बैठे हैं, तो बी और ई यहां पर आएंगे, बी और ई यहां पर आएंगे। बी का फ्लैट डी के निकटतम अगला नहीं है, तो मैं बी को यहां नहीं रख सकता, तो बी को यहां पर रखूंगा और ई आ जाएगा यहां पर, क्योंकि बी और ई एक ही तरफ थे। बचा कौन? ए बचा, ए को यहां रख देना। सारे फ्लैट आ गए आमने सामने। उत्तर दिशा की ओर मुख करने वाला फ्लैट किसे मिला? एफ तो दक्षिण में देख रहा है, ए बी दक्षिण में देख रहा है, सी बी दक्षिण में देख रहा है, तो उत्तर की तरफ कौन है? नॉर्थ की तरफ। आप कहोगे नॉर्थ की तरफ है जी बी, बी फॉर बॉय, नॉर्थ की तरफ है बी फॉर बॉय। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट। बताओ मजा आया 30 क्वेश्चनों में या नहीं? 30 क्वेश्चन दमदार प्रैक्टिस के साथ ऐसे ही आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलर मिलेंगे। 30 क्वेश्चन, 10 सेट होंगे, 300 क्वेश्चन, और ये 300 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, दमदार, बेहतरीन, शानदार वाले रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल के सुपर सेट में। आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन ये रहा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना, अवश्य लिखना, और आज का सेट कैसा लगा ये भी अवश्य लिखना। ये 10 सेट कर लेना, मैं कह रहा हूं बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उद्धार, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी अपने वाले समय पर दोपहर को 3 बजे। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।